गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अध्ययन कर रहे थे लागत लाभ मात्रा विश्लेषण का या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने इसकी दो विधियों का अध्ययन कर लिया था। रिमेनिंग दो विधियों का आज हम इसके दूसरे पार्ट में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे सम विच्छेद बिंदु विधि एंड उसके बाद देखेंगे सुरक्षा सीमा विधि। सम विच्छेद बिंदु विधि जो है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट मेथड जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है इसका। सम विच्छेद बिंदु किसी व्यावसायिक फर्म में उत्पादन का वो स्तर होता है जिस पर फर्म की कुल विक्रय राशि तथा कुल लागत दोनों क्या हो जाते हैं, आपके समान हो जाते हैं। अतः फर्म को इस बिंदु पर न तो लाभ होता है न हानि होती है, यानी कि ऐसा बिंदु जिस पे ना फर्म लाभ कमा रही है और ना फर्म को किसी प्रकार की कोई हानि हो रही है, वो कहलाता है आपका सम विच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट। तो हम देखेंगे पहले सम विच्छेद बिंदु धारणा। ये जो विधि है ये अलग अलग मेथड से की जाती है। सम विच्छेद बिंदु इसको कभी चार्ट के द्वारा भी किया जाता है या फिर कुछ बीजगणितीय जो विधियाँ होती है उसके माध्यम से भी इसको सॉल्व किया जाता है। ज़्यादा जो प्रचलित विधि है वो इसकी जो चार्ट मेथड है वो ज़्यादा है। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टि से आपको दोनों से सवाल पूछा जा सकता है। आपको एल्जेब्रिक टेक्निक्स से पूछा जा सकता है और आपको चार्ट टेक्निक से भी पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम सम विच्छेद बिंदु विधि से। यहाँ सम विच्छेद बिंदु विधि के बारे में आपको बताया गया है, यानी इस बिंदु पर क्रियाशीलता की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिस पर कुल विक्रय, कुल आगम या उत्पादित या बेचे गए माल की कुल लागत क्या हो जाता है, आपका ठीक बराबर हो जाता है। इसलिए इस तरह को लाभालाभ विधि, लाभालाभ किसको बोला जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस मेथड को बोला जाता है। चूंकि परिचालन के स्तर पर विक्रय आगम बिना किसी लाभ के उत्पादन की बिक्री करता है, तो समस्त लागतों के वसूल करने के लिए बिक्री क्या होती है, आपकी पर्याप्त होती है। नीचे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको आपको बताया गया है। या उत्पादन की यूनिट्स बताई गई हैं, फिर आपको फिक्स्ड कॉस्ट बताई गई है, वेरिएबल कॉस्ट बताई गई है, आगे आपको टोटल कॉस्ट बताई गई है, फिर आपको विक्रय मूल्य बताया गया है। अब जब हम पहले 250 यूनिट्स की बात करते हैं तो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ के जब हम टोटल कॉस्ट करते हैं और जब हम इसकी तुलना करते हैं टोटल सेलिंग प्राइस से, तो वो 2000 रुपये कम आते हैं। यानी यहाँ पे इस पॉइंट पे हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं हमारा विक्रय मूल्य भी बढ़ता जाता है। तो एक पॉइंट पे आने के बाद हमारी जो कुल लागत है वो कुल विक्रय मूल्य की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। इस बिंदु को और इस बिंदु से बाद में जब हम देखते हैं तो हम प्लस में आने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी जो हमारी लागत है वो हमारे विक्रय मूल्य से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। अब जो बीच वाला पॉइंट है जहाँ पर 750 यूनिट का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, इस बिंदु पे आपको न तो लाभ हो रहा है न हानि हो रही है। इसी पॉइंट्स को लाभालाभ पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट या ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। इस पॉइंट से नीचे अगर आप जो सेल्स कर रहे हैं उस पर आपको हानि होगी और इस पॉइंट से ऊपर जब आप सेल्स करते हैं तो आपको इसमें प्रॉफिट होता है। यहाँ पर आपको एक तालिका बनाकर दी गई है जिसमें इसके मेथड्स बताए गए हैं कि इस जो अपना ब्रेक इवन पॉइंट है इसको कैसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। पहला आपका है बीजगणितीय विधि, दूसरा आपका है रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण या डायग्राम प्रेजेंटेशन या चार्ट टेक्निक्स। बीजगणितीय विधि में आपको बताया गया वो है आपकी अंशदानुपात विधि और समीकरण विधि, और चार्ट विधियों के अंदर आपका है सम विच्छेद चार्ट और लाभ मात्रा चार्ट। यानी पहली जो है वो आपकी कंट्रीब्यूशन मेथड या जिसको इक्वेशन टेक्निक्स बोला जाता है, और दूसरी समीकरण विधि, और सम विच्छेद चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट एंड प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। अब जो आपको यहाँ पे सूत्र विधि जो बताई गई है आपको सम विच्छेद बिंदु विधि है, इसको हम पहले देख लेते हैं। इसके अंदर जैसा कि आपको पहले बतलाया जा सके सम विच्छेद बिंदु पर लागत और लाभ मात्रा के संबंध पर आधारित होती है। तो ये तीन कारकों के मध्य रिलेशन बताते हैं, यानी सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आप जानते हैं कि आप सेल्स कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या जुड़ा होता है। आपकी सेलिंग प्राइस जब आप निर्धारित करते हैं तो आपकी कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कुछ वेरिएबल होती है, और उसमें आप अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं तो आपका सेलिंग प्राइस बनता है। चूँकि सम विच्छेद बिंदु पर तो कोई लाभ अथवा हानि नहीं होती, तो हम क्या कह सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि या हम इसको बोलना चाहें कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है और उसको आप अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी फिक्स रहती है और वेरिएबल कॉस्ट को आपने क्यों लिख रखा है इन्होंने, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वेरिएबल कॉस्ट इनटू वॉल्यूम, आपकी क्वांटिटी कितनी है। क्योंकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वही पर यूनिट आपकी क्या होती है, चेंज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी
उत्पादन के हर स्तर पे वही रहने वाली है। तो यानी हम कह सकते हैं कि SPQ इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस VQ यानी वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी। अब अगर मैं जो SP को मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है और इसमें से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट उधर से इस इक्वेशन में इधर ले आता हूँ माइनस VQ करता हूँ, मेरे पास क्या बचता है? फिक्स्ड कॉस्ट। यानी मैं कह सकता हूँ कि SPQ में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट घटाऊँ तो वो किसके बराबर बचेगा? आपका F के। और जब मैं इसमें से Q को बाहर निकाल लेता हूँ तो एक फॉर्मूला बन के आता है हमारे सामने, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई SP माइनस VA, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हम कह सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, जब सेलिंग प्राइस में से आप वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो आपके पास क्या बचता है? जो अपनी पहली विधि में आपने देखा था अंशदान वाली विधि के अंदर, कंट्रीब्यूशन। यानी मैं कह सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन। यानी BP पॉइंट्स पर BP अगर हमें निकालना तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आ गया? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन और सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हम इसको कह सकते हैं। अब इसका दूसरा जो मेथड है, मूल्य को सम विच्छेद बिंदु BEP वैल्यू में कैसे निकालेंगे? तो यहाँ आपको क्या बताया गया है कि बहुत सी वस्तु बनाने वाली संस्थाओं के दिशा में, ऊपर उनमें क्या था, एक वस्तु बना रही है। अब मान लो कोई संस्था बहुत सी वस्तुएं बना रही है तो उस पर हम कैसे निकालेंगे? तो इसकी गणना सम विच्छेद बिंदु की इकाइयों को प्रति इकाई मूल्य से गुणा करके हम ज्ञात कर सकते हैं। जब प्रति इकाई विक्रय मूल्य और प्रति इकाई परिवर्तनशील लागतें हमारे क्या हो, दे रखी हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस, और फिक्स्ड कॉस्ट 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस हम कह सकते हैं। और जब आपको प्रतिशत में दे रखा हो और PV रेशियो दे रखा हो तो आप क्या करोगे? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई PV रेशियो, तो आपके पास BEP निकल कर आ जाएगा। तो ये थी आपकी कौन सी विधि? सम विच्छेद बिंदु की गणना विधि, जो आपको दो तरीके बताए गए। सम विच्छेद बिंदु विधि से हम कैसे इसको निकालते हैं। अब इसके अंदर जैसे चार्ट वाला आपको बताया गया, तो चार्ट में आप क्या करते हैं कि सम विच्छेद चार्ट लागत, मात्रा और लाभ जितना प्रदर्शन होता है, ये चीज़ें इसको हमें क्या करना है? डायग्राम के रूप में हमें दिखाना होता है। सम विच्छेद चार्ट क्या होता है कि सम विच्छेद बिंदु के उस स्थान पर होता है जहाँ कुल लागत रेखा कुल आगम रेखा को क्या करती है? स्पर्श करती है। जैसे इसी वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा, इसमें सुरक्षा सीमा का डाल दिया गया है बाय मिस्टेक। तो हम सम विच्छेद चार्ट देख लेते हैं। तो ये पहले क्या होता है कि सम विच्छेद चार्ट में क्या करते हैं कि रेखाचित्र है जो कि उत्पादन, विक्रय और लाभ के संबंधों का वर्णन करता है। इसमें उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ हानि के अतिरिक्त वह बिंदु दर्शाया जाता है जहाँ कुल लागत कुल आगम की क्या होती है? बराबर होती है। यह बिंदु यह बतलाता है कि किस मात्रा पर एक फर्म अपनी समस्त लागतों के आगमों से पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार सम विच्छेद चार्ट में कुल लागत रेखा और कुल आगम रेखा और एक प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, जिसको क्या बोला जाता है? ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है। अब हम जब ब्रेक इवन पॉइंट ये बनाते हैं चार्ट, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें शो करेंगे? विभिन्न उत्पादन स्तरों पर जो हमारा एक्सेप्टेड लॉस क्या हो सकता है, एक्सेप्टेड प्रॉफिट क्या है, वो शो करेंगे हम। सीमांत लागतों और स्थिर लागतों के बीच संबंध देखेंगे। सुरक्षा सीमा हम इसमें नोट करेंगे। उत्पादन की एक निश्चित इकाई पर लाभार्जन की वृद्धि दर क्या होगी, और सम विच्छेद बिंदु जो सबसे मेन चीज़ होती है, और अंशदान तथा लाभ मात्रा संबंध हम इसमें देखते हैं। यहाँ एक डायग्राम में आपको इसको बताया गया है कि हम कैसे इसको शो करते हैं। नीचे आपको आउटपुट दिया गया है, इधर आपको कॉस्ट बताई गई है। अब जो एक 80 जो इधर वैल्यू लिखी गई है कॉस्ट की, इसमें से एक सीधी रेखा खींची गई है। इसके साथ एक नीचे से रेखा स्टार्ट की गई है जो सेल्स लाइन आपको बताई जा रही है। अब फिक्स्ड कॉस्ट तो हर जगह फिक्स रहेगी। मान लो सपोज एट सवाल के अंदर हमें 80 दे रखी है, तो हमने एक फिक्स्ड कॉस्ट की लाइन खींच दी, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट भी आपकी होती है। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों टोटल जब तक सेल्स लाइन से नीचे रहेंगे तो वो आपका लॉस जोन कहलाएगा, जो कि आपको रेखाओं के द्वारा बताया गया। अब इससे ऊपर का जो आपका जोन होगा वो आपका प्रॉफिट जोन होगा। और जिस पॉइंट पे सेल्स लाइन और कॉस्ट लाइन, टोटल कॉस्ट लाइन एक दूसरे को काट रही है, वो क्या कहलाता है? आपका ब्रेक इवन पॉइंट कहलाएगा। और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आप जितनी सेल्स करते हैं वो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। क्यों? क्योंकि इससे नीचे तो आप लॉस कर रहे हैं और इससे ऊपर जाएंगे तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, तो ये आपका मार्जिन रहेगा। और इससे पीछे का जो एरिया है वो आपका लॉस जोन के अंतर्गत आता है। तो ये है इसका डायग्राम की प्रेजेंटेशन, जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें शो करते हैं। अब कभी कभी इनको कुछ की चीज़ों में ये पूछ जाता है कि घटना कोण क्या होता है। तो जहाँ ये दोनों चीज़ें टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन एक दूसरे को काट रही हैं, इससे जो एंगल बनता है आपको वो घटना कोण कहलाता है। और ये जितना बड़ा होगा घटना कोण, उतना ही फर्म के लिए क्या होता है? बढ़िया रहता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो इसमें दिया गया है आपको, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि सुरक्षा सीमा वो है कि जो सम विच्छेद बिंदु के बाद की समस्त विक्रय क्षेत्र, यानी टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स लाइन काट रहा है, उसके बाद का जो क्षेत्र है आपका BEP पॉइंट के बाद का क्षेत्र है, वो आपका सम विच्छेद बिंदु से बाद की जो एरिया है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। यानी कि ये बताता है कि विक्रय क्षेत्र में सम विच्छेद बिंदु तक कमी होने पर भी फर्म को क्या होगा? कोई लाभ नहीं होगा। इससे आगे का जो पॉइंट है और इससे यहाँ तक आता है तब तक फर्म को कोई लॉस नहीं है, वो अपने सेल्स इस पे कर सकती है। अब बात करते हैं हम
सुरक्षा सीमा की, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। कुल विक्रय और सम विच्छेद बिंदु के उस विक्रय का अंतर सुरक्षा सीमा कहलाता है। यानी टोटल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है, मार्जिन सेफ्टी, जो कि अभी आपको डायग्राम में बताया गया। यानी बजटीय या वास्तविक विक्रय का सम विच्छेद विक्रय मात्रा पर आधिक्य ही सुरक्षा सीमा कहलाता है। कुल विक्रय सम विच्छेद बिंदु से जितना अधिक होगा सुरक्षा सीमा उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उससे नीचे आओगे तो आपका लॉस का एरिया आ जाएगा, जो भी आपको डायग्राम में बताया था। और अंतर कम होने पर सुरक्षा सीमा क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। कारण सम विच्छेद बिंदु तक स्थायी व्ययों का अवशोषण हो चुका होता है और उससे आगे जो भी बिक्री होगी वो समस्त अंशदान लाभ ही होगा। अब इसकी गणना हम कैसे करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की, सुरक्षा सीमा की, तो एक्चुअल और टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। अब आपकी जो टोटल सेल्स हो रही है और बीईपी पॉइंट पर आपकी जो सेल्स है, इसका जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या सुरक्षा सीमा कहलाता है। ये जितना ज़्यादा होगा फर्म के लिए उतना ही फ़ायदेमंद रहता है। दूसरा मेथड, अगर आपको सवाल में एक्चुअल सेल्स नहीं दे रखी है और बीईपी सेल्स नहीं दे रखी है, अगर ये दिया हुआ तो आप सीधा निकाल दोगे, एक्चुअल सेल्स में से बीईपी सेल्स लेस करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये नहीं दे रखा हो तो आप कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, ये इसका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है। सुरक्षा सीमा की गणना बिक्री के प्रतिशत के रूप में भी की जा सकती है, जो कि इस बात का द्योतक है कि विक्रय मूल्य इतनी प्रतिशत तक कम कर दिया जाए तो भी फर्म को क्या होगी, लॉस नहीं होगी। तो इसको एज ए रेशियो निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलेगा, तो एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाई एक्चुअल सेल्स इंटू 100। तो ये आपके रेशियो या परसेंटेज के रूप में आपके पास आ जाएगी। ये चीज़ें दे रखी है तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। सपोज दैट इन्हें दे रखा हो तो 1 माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100, क्योंकि टोटल सेल्स हम क्या मान के चलते हैं, एक, और उसमें से जो बीईपी वाला पॉइंट है वो लेस करेंगे, रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाएगा। अब हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, सुरक्षा सीमा का महत्व है क्या है। सुरक्षा सीमा जो है व्यापार की शक्ति का माप करने की क्या होती है, सूचक होती है, क्योंकि बीईपी से जितना ज़्यादा आप सेल्स करेंगे उतना ज़्यादा ही फर्म के लिए क्या रहेगा, फायदेमंद, क्योंकि बीईपी पॉइंट तक तो आप सारी कॉस्टों का ही एक तरह से जो लागते हैं आपके, उसका ही आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, उसी को ऑब्जर्व किया होता है आपने। तो इसे बाद की ही हमारे लिए आवश्यकता होती है, जितनी अधिक होगी व्यवसाय उतना ही अधिक सुदृढ़ होगा और लाभार्जन के अनुसार उतने ही क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सुरक्षा सीमा का बिक्री से प्रतिशत व्यवसाय की इस बात की जानकारी देता है कि वो प्रतिस्पर्धा में अधिक से अधिक कितना प्रतिशत विक्रय मूल्य घटा सकता है। यानी जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एरिया उसका ज़्यादा है, सपोज दैट सेल्स में उसके साथ कंपटीशन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, बीईपी पॉइंट तक अपना क्या कर सकता है, सेलिंग प्राइस घटा सकता है, उसको डाउन कर सकता है। तो प्रतिस्पर्धा में उसके टिकने की संभावनाएं क्या रहती हैं, ज़्यादा रहती हैं। इस प्रतिशत से अधिक मूल्य कम करने पर भी हानि उठानी पड़ेगी। सुरक्षा सीमा कम होने पर चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि हम क्या होते हैं, बीईपी के बहुत नज़दीक आ चुके होते हैं। अब अगर हम हमारा सेलिंग प्राइस घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये ज़्यादा रहेगा तो बढ़िया है, कम होता है तो चिंता का विषय होता है। अब हम इसमें कैसे इसको सुधार कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, स्थिर लागतों में कमी करनी चाहिए, परिवर्तनशील लागतों में कमी करनी चाहिए, क्योंकि लागतें जितनी कम होगी और सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा तो डिफरेंस होगा, तो हमारा बीईपी पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा पहले स्थापित हो जाएगा और हमारे पास मार्जिन सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। उत्पादन बढ़ाना चाहिए, विक्रय मूल्य में वृद्धि करनी चाहिए, उत्पादन मिश्रण में हमें क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं हम। यहाँ पे आपको सेल्स दी गई है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो पीवी रेशियो आपको पहले बताया जा चुका है, फॉर्मूला क्या है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100। तो सेल्स आपको यहाँ पे क्या दे रखी है, 1 लाख, माइनस वेरिएबल कॉस्ट आपको 60,000 दिए, फिर हमने वापस इसको सेल्स से डिवाइड कर दिया 1 लाख इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, 40%। अब निकालते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला आपको ऊपर बताया गया था, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे के 30,000, पीवी रेशियो आपको पता है अभी निकाला है आपने 40%, तो हमने इसको डिवाइडेड बाई 40 और प्रतिशत में 100 नीचे तो मल्टीप्लाई में ऊपर चला गया, तो ये आपके पास आ गया 75,000। अब हम निकालते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को अभी आपको बताया था, इसका क्या होता है फॉर्मूला, जो सेल्स है आपकी एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स। तो एक्चुअल सेल्स आपकी क्या है, 1 लाख, बीईपी पॉइंट आपका क्या है, अभी अपने ऊपर निकाला है 75,000, यानी 25,000 आपका क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अब इसको अगर हमें अल्टरनेटिव मेथड से निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ आपको सवाल के अंदर क्या दे रखा है, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है, तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, आपके पास क्या बचेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है हमारे पास, 1 लाख माइनस 60,000 माइनस 30,000 10,000 डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो, जो अल्टरनेटिव मेथड आपको बताया गया था। दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं आप मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसा आपको ईजी रहे। तो ये आपके पास निकल के आ गया 25,000। नीचे आपको प्रॉफिट बता रखा कैसे निकाला, तो सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो कि 10,000 है। अब इसको परसेंटेज में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइडेड बाई सेल्स इंटू 100।
1,00,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये आपके पास क्या आ गया 25%। ये ग्राफिक मेथड में आपको सम विच्छेद चार्ट बता दिया गया। तो ये थे इसके मेथड्स, सम विच्छेद बिंदु के निकालने की बीजगणितीय विधि से और रेखा चित्र विधि से, और सुरक्षा सीमा हमने आज अध्ययन कर लिया। तो ये था आपका लागत लाभ मात्रा विश्लेषण का चैप्टर। थैंक यू।